राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की व्रत कथा और उसका महात्म्य सुनाएंगे। इस भगवान जगन्नाथ जी की पूजा कब की जाती है इसके बारे में भी बताएंगे। भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की व्रत पूजा चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रथम और द्वितीय सोमवार को की जाती है। कभी कभी ये नवरात्र में भी पहला सोमवार पड़ जाता है और उसके दूसरा वाला भी। पहले सोमवार में कच्चे सामान का ही प्रयोग किया जाता है और दूसरे में पक्के का प्रयोग किया जाता है। मतलब पक्के सामान की पूजा की जाती है। जैसे इस व्रत में गेहूँ, गुड़, अमिया, वन पुष्प, टेसू का पुष्प द्वारा भगवान का विधिवत पूजा होता है। और इसमें चढ़ाने के लिए गुड़ और सौंठ की गुजिया बनती है, गुड़ धनिया चढ़ता है और पूड़ी का भोग लगता है और गेहूं के लड्डू बनते हैं। आजकल तो लोग को गेहूं के लड्डू नहीं बनाते हैं, तो गेहूं के आटे के लड्डू बनाकर चढ़ा लेते हैं। आपको अच्छे लगते हो गेहूं के लड्डू तो उसको भी बना लीजिएगा। और इसमें दिया, आटे के दिए बनते हैं, आटे की 4 लोई बनती हैं। इस तरह पूजा की जाती है। तो कथा सुनाने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यदि आपने मेरा ये यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कथा अच्छी लगे तो सभी को शेयर कीजिएगा। चलिए हम सुनाते हैं श्री जगन्नाथ स्वामी की सोमवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही दुर्बल एवं गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास खाने तक को नहीं था। रोज भीख मांगकर आधी झोली आटा लाता और उसकी पत्नी रोटी बनाती। तब भी वह सुख से नहीं रह पाता था। एक दिन खाने के लिए बैठा था तो उसकी रोटी थाली में टूटकर बिखर गई। उसके साथ यही हाल रोज हुआ करता था। उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, हम भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाएंगे। उसकी पत्नी ने कहा, मैं ना तुम्हारे पास पैसा है ना तो जाने के लिए कुछ साधन, ऐसी गरीबी हालत में तुम दर्शन करने कैसे जाओगे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हम किसी भी तरह दर्शन करने जाएंगे। उसकी पत्नी पड़ोस से चावल मांग कर लाई और उसने एक पुराने कपड़े में बांध दिया। ब्राह्मण अपने घर से चल पड़ा। रास्ते में कई लोग काम कर रहे थे तो उसने पूछा, हम भी काम करें, भोजन मिलेगा। वह ब्राह्मण उनके साथ काम करने लगा। उन्होंने ब्राह्मण को आटे की 2 लोई दी। आगे ब्राह्मण को गांव की एक ग्वालनी मिली। उसने उसे एक लोई दी और कहा, इसे हमारी पत्नी तक पहुंचा देना। लोई लेकर जब वह चली तो वह सोने की हो गई। तो ग्वालनी को लालच आ गया। उसने लोई बदलकर ब्राह्मण की पत्नी को आटे की लोई दी। भगवान की कृपा, ब्राह्मणी की लोई सोने की हो गई। उसी सोने की लोई से ब्राह्मणी ने महल बनवाया और ठाट बाट से रहने लगी। उधर उस ग्वालिन के घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उसका सारा पैसा खत्म हो गया। उसके बच्चे बीमार पड़ गए। उसकी सास ने उससे पूछा, तुमने क्या किया? तो ग्वालिन ने सच सच बता दिया। सास ने कहा, उसकी लोई वापस कर दो। भगवान जगन्नाथ स्वामी उस पर प्रसन्न हुए हैं। इधर दुर्बल ब्राह्मण ने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उन्हें एक आम का पेड़ मिला। पेड़ ने पूछा, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने। वृक्ष ने कहा, हमारा दुख भगवान को सुना देना। हम फलते फूलते हैं परंतु खाने के समय हमारे फलों में कीड़े लग जाते हैं। आगे चलने पर एक तालाब मिला। उसने भी यही प्रश्न किया। तालाब ने कहा, हमारा पानी इधर का उधर नहीं जाता, केवल बंधा रहता है। इसी प्रकार और कई लोगों ने अपने संदेश सुनाकर उन्हें भगवान तक पहुंचाने को कहा। चलते चलते बहुत दिन हो गए। रास्ते में भगवान ब्राह्मण के रूप में मिले। उन्होंने पूछा, दुर्बल ब्राह्मण, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने उत्तर दिया कि मैं स्वामी जगन्नाथ के दर्शन करने को जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, तुम बहुत कमजोर दिखाई देते हो, कैसे वहां तक पहुंचोगे? उसने कहा, मैं अवश्य जाऊंगा, चाहे जैसे भी हो। भगवान ने कहा, बड़े दर्शन करने वाले हो तो इस भाड़ में कूद जाओ।
तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ब्राह्मण को भगवान की दर्शन की लालसा थी, तो वह भक्ति में विभोर हो जलते भाड़ में घुसने लगा। लोगों ने हाथ पकड़ उसे बाहर खींचा और कहा, भक्ति में तुम्हारी लगन सच्ची है, तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। तुम बैठकर अपने नेत्र बंद कर लो। ब्राह्मण ने नेत्रों को बंद कर लिया तो उसे साक्षात श्री भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन हुए, जो मस्तक पर मुकुट पीताम्बर धारण किए, गले में हार पहने, हाथों में शंख चक्र गदा व पद्म धारण किए हुए थे, और उनके बगल में बलभद्र जी व उनकी बहन सुभद्रा विराजमान थी। भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त कर ब्राह्मण की आंखें आंसुओं से भर आई। वह बार बार भगवान को दंडवत करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहा, हम तुम्हारी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। पतित पावन भगवान जगन्नाथ स्वामी ने उन्हें एक शीत चावल प्रसाद के रूप में दिया और कहा, स्नान ध्यान करके प्रसाद ग्रहण करो। दुर्बा ब्राह्मण एक शीत चावल देकर सोचने लगा, घर में हम झोला भर आटा लाते थे और कटोरे भर रोटी बनती थी तथा बटलोई पर चावल, तब भी हम दोनों को भूखा रह जाना पड़ता था। एक शीत चावल से हमारा क्या भला होगा। भगवान बोले, बार बार चावल क्यों देख रहे हो। ब्राह्मण बोला, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। भगवान बोले, तुम बहुत अशांति हो। यह कर भगवान ने 1.5 शीत चावल और दे दिया। ब्राह्मण ने चावल पकाया, जितना खा सकता था खाया, जितना बांधते बना बांधा, कुछ दान दिया और शेष जमीन पर गाड़ दिया। भगवान ने उसे बेत पट आदि देकर विदा किया और कहा, हे ब्राह्मण, हम तुम पर प्रसन्न हुए, तुम हमारा सदा व्रत रखना, तुम सदा प्रसन्न रहोगे। श्री जगन्नाथ जी से विदा लेकर ब्राह्मण अपने घर को चल दिए, किंतु अचानक बहरे हो गए। फिर लौटकर भगवान के पास आए और बहरे होने की बात कही। तब भगवान ने पूछा, क्या किसी ने तुमसे संदेशा कहा था। हाँ महाराज, बहुत से संदेशों ने हमसे संदेशा कहा था। ब्राह्मण ने संदेशों को कह सुनाया। श्री जगन्नाथ स्वामी ने उन्हें कारण बताते हुए कहा कि स्वार्थी लोग अच्छे फल खाकर सड़े गले फल दान करते थे। यही कारण है कि आम के फल में कीड़े लगने लग जाते हैं। पिछले जन्म की देवरानी जिठानी है, जो कलह के कारण आज भी नहीं मिल पाती हैं। जो औरतें बाल साफ कंघी यूं ही छोड़ देती हैं, वे आलसी औरतें इस जन्म में हाथी बनी बाल में बंधी घूम रही हैं। इस प्रकार भगवान ने संदेशा सुनाकर लोगों को विपदा का हाल बता दिया। जगन्नाथ स्वामी ने कहा, ब्राह्मण सबको 5-5 बेत मारना, शीत भर प्रसाद देना, सब पाप मुक्त हो जाएंगे। ब्राह्मण देवता सबका संदेश बताकर अपने गांव की ओर चल दिए। रास्ते में चैत शुक्ल का पहले सोमवार पड़ा। रास्ते के खेत में वे पूजन के लिए 4 बाली गेहूं तोड़ने लगे तो किसान नाराज होने लगा। ब्राह्मण ने बाली वापस खेत में फेंक दी, जिसके से पूरे खेत में आग लग गई। ब्राह्मण के पास किसान आया, बोला, ब्राह्मण देवता ये क्या कर दिया। ब्राह्मण बोला, हम क्या जाने, जाने तो जगन्नाथ स्वामी जाने। हमने पूजन के लिए बाली ली थी, तुमने मना कर दिया, इसलिए आग लग गई। ब्राह्मण की बड़ी लड़की धनवान थी। ब्राह्मण ने सोचा, यही पूजा और कथा कहकर थोड़ा पानी पीकर फिर चलेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने लड़की के लड़कों से कहा कि अपनी माँ से कहो तुम्हारे पिताजी आए हैं। यह सुनकर लड़की पैसे के घमंड के कारण मिलने नहीं आए और ना पूजा की ही व्यवस्था की। कुछ देर रुक कर ब्राह्मण आगे चल दिया। अपनी छोटी कन्या के घर पहुंचा, जो बहुत गरीब थी और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। पिता के आगमन की खबर सुनकर उन्होंने आदर सहित पिता को बुलाया, बैठाया और पिता के व्रत का सामान एकत्रित करने से जुट गई। वह गांव के बनिए के पास पहुंची और सामान मांगा। बनिया ने इनकार कर दिया। तब उन्हें अपने बच्चों को गिरवी रखकर सामान एकत्रित किया। पिता बहुत प्रसन्न हुए और विधिवत जगन्नाथ जी की पूजा की। भगवान की कृपा से छोटी लड़की धनवान हो गई। उधर बनिए ने तराजू बांट सब सोने के हो गए। ब्राह्मण की बड़ी लड़की गरीब हो गई तो अपने पिता के पास आई। पिता ने कहा, हम क्या जाने, जाने तो जगन्नाथ स्वामी जाने, उन्हीं का व्रत पूजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब ब्राह्मण वापस घर आया तो उसने ब्राह्मणी को महल में रहते देखा तो आश्चर्य हुआ। दोनों ने निश्चित किया कि श्री जगन्नाथ जी का भंडारा करेंगे। राजा समेत पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया गया। दूसरे दिन दुर्बल ने बड़ी सी मटकी चूल्हे पर चढ़ाई। उसमें
शीत चावल डाले और जगन्नाथ जी का नाम लेकर बेत को छुआया। खूब भात पक पक कर उबलने लगा और 56 प्रकार के भोजन निकलने लगे। सब अतिथियों ने पेट भर कर भोजन किया और गांव भर में खूब प्रसाद बांटा। राजा को लड़का वहां भोजन करने आया और वह जिद करने लगा कि प्रसाद में मटकी ही लेंगे। ब्राह्मण ने कहा सबको भोजन करा ले, फिर मटकी वापस आपको दे देंगे। बाद में ब्राह्मण ने वैसा ही किया। राजा बड़े अभिमान से मटकी लेकर घर आया है। उसकी पत्नी ने क्रोधित होकर कहा, ये क्या लेकर आए हो? राजा गरीब हो गया। उन्होंने जोशी से इसका कारण पूछा। जोशी ने कहा, गरीब ब्राह्मण सबके सच्चे मन से जगन्नाथपुरी गए थे। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें बेत और मटकी दी थी। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने उसकी मटकी मांग ली, इसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। जाओ ब्राह्मण से माफी मांगो, मटकी वापस कर प्रसाद लेकर वापस आओ। राजा ब्राह्मण के घर गया और उसने बेत एवं पट की मांग की, लेकिन ब्राह्मण के पास प्रसाद खत्म हो चुका था। अतः उसने जमीन खोदनी शुरू की, लेकिन उसे महाप्रसाद नहीं मिला। तब भगवान ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा, अपनी गलती का एहसास किया, क्षमा मांगी। जिस प्रकार दुर्बल ब्राह्मण और राजा का कल्याण हुआ, उसी प्रकार भगवान जी श्री जगन्नाथ स्वामी सबका कल्याण करें। बोलो श्री जगन्नाथ स्वामी की जय हो। आपको ये जगन्नाथ स्वामी की कथा पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड को जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।